हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 2 ऑफ स्पेशियल एप्टीट्यूड। तो स्पेशियल एप्टीट्यूड हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज में। तो आपका इस सेकंड क्वेश्चन है। और इसको एक काम करता हूँ मैं, जस्ट सेकंड, एक सेकंड देना मेरे को। इसको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी रहे, है ना। वो जब होमवर्क देते हैं तो उसको और जूम करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो और जूम नहीं कर पाया मैं। बट कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को जूम करता शायद वो इमेज डिस्टर्ब हो सकती थी, तो लेट मी टेक अनदर स्क्रीनशॉट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, है ना। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, बिल्कुल हम जबरदस्त स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ मैं, जस्ट सेकेंड। ओके, जस्ट सेकेंड। या सो Okay, just a second. Everything is working fine. Okay, okay. Sorry for that. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको होमवर्क 1 का आंसर बता देता हूँ। होमवर्क 1 आपका ये क्वेश्चन था। होमवर्क 1 ये आपका क्वेश्चन था। मिरर इमेज आपको लेनी थी, है ना। मिरर इमेज आपको लेनी थी वाई एक्सेस के अबाउट। कैसे? आपको क्या करना था, बाई एक्सिस की अबाउट लेफ्ट राइट में ध्यान रखना था। लेफ्ट राइट राइट में स्वीपिंग होती तो ऐसा जस्ट ऐसे टर्न हो जाता है ना, ये बिल्कुल फ्लिप हो जाता आपका। 180 डिग्री से फ्लिप हो जाता है ना राइट साइड। तो क्या होता, ये वाली चीज आपकी यहाँ आ जाती और बाकी की चीजें, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता। सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ आपको, आराम से आप कर पाओगे। इसको तो मैं जूम कर दूंगा, जितना चाहो आप उतना, है ना। जितना चाहो आप उतना, आप तो दिख रहा होगा आई थिंक, है ना। तो ये आपको पढ़ लेना कि मिरर इमेज क्या है आपकी, और ये इसके जस्ट मिरर इमेज है ना। करेक्ट आंसर ए। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, आप इजीली कर पाओगे ना। आप दमदार हो यार, आप लोग ऐसे थोड़ी ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है हमको, है ना। चलो इस यहाँ पे पढ़ता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्क्रीनशॉट लिया है। क्वेश्चन सेम ही है ना, बिल्कुल सेम ही है ना। कंफ्यूज मत करना आप लोग। चलो पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा, टेक्स्ट अगर नहीं दिख रहा है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड फॉर यू। ओके, इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द एम एन लिखा हुआ है, विच इज आंसर फिगर टू द इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ओके, ए है, यहाँ पे एक मिरर लगा है, यहाँ पे मिरर लगा है। क्या दिख रहा है मिरर, किस एक्सेस में है आपका ये? एक्स एक्सिस में। ले लो, फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो, जस्ट 180 डिग्री से फ्लिप कर दो। टॉप बॉटम में, बॉटम टॉप में, है ना। टॉप बॉटम में, बॉटम टॉप में। एलिमिनेट कर दें क्या? एलिमिनेट करके देख लेते हैं। देखो, जब भी फ्लिपिंग होगी, जब भी फ्लिप होगा ये, ठीक है, ये चीज है जो आपकी जो बॉटम, ये चीज है ना बॉटम, ये चीज आपका टॉप है, ठीक है। तो टॉप बनेगा, जैसे कि फिर गलती, बॉटम बनेगा टॉप, टॉप बनेगा बॉटम। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बस। और कुछ ध्यान नहीं रखना है। चलो चलते हैं, रिजेक्ट किसको करते हैं। चलो देखो, ए बॉटम है, ए फ्लिप होगा 180 से इस एक्सिस के एक्सेस एक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या होगा, बॉटम है, ये टॉप में आ जाएगा। ये चीज आपकी टॉप में आ जाएगी, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है ना, ये चीज आपकी टॉप में आ जाएगी, ठीक है। टॉप में आ जाएगी, बट जो ये लाइन है ना, ये लाइन है ऐसे ही काटेगी, ये वर्टिकल ही काटेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं काटेगी। तो ये ऑप्शन ए इज रिजेक्ट। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी थोड़ा सही लग रहा है कि चलो ये सही काट रहा है ना, इस टाइप से काट रहा है। अब ए वाला टॉप में है, फ्लिप करेगा बॉटम में आ जाएगा। पोजीशन उसी की चेंज नहीं होगी, जो ब्लैक है वो आपका राइट साइड है तो राइट साइड ही रहेगा, लेफ्ट साइड ब्लैंक है तो लेफ्ट साइड ब्लैंक ही रहेगा। अब देखो, बॉटम टॉप में ही चेंज हो रहा है सारा। ये फ्लिप होगा
ये भरा हुआ ऊपर आ जाएगा, ये भी सही है। ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यों का त्यों है, लाइन डली है तो ये ज्यों का त्यों आ जाएगा, है ना। इसकी पोजीशन भी इसी साइड रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी सीम्स करेक्ट। लेट्स सी सी। सी क्यों गलत है? सी क्यों गलत है भैया? सी क्यों गलत है आपका? फ्लिप हो रहा है तो ए वाली चीज यहाँ आनी चाहिए, ये जो बॉटम है टॉप बनना चाहिए, ये गलत। डी क्यों गलत है भैया? डी क्यों गलत है? डी आपका दो तीन तरीकों से गलत हो सकता है ना। डी आपका इसलिए एक तो गलत है कि ये फ्लिप हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, वैसे गलत हो गया। ये देख रहे हैं आपका भरा हुआ बॉटम में तो टॉप में भरना चाहिए, ये इन्होंने राइट साइड भर दी, ये वैसे भी गलत हो गया, है ना। तो जो आपका होता है ना एलिमिनेशन अप्रोच, या फिर हम प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर, है ना, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं बताऊं। किसी में ना 100 कमियां हैं, वो सॉरी 100 अच्छी चीजें हैं ना, 100 अच्छी चीजें हैं उसकी, 100 बार वो ट्रू है, ठीक है। बट अगर वो एक बार भी फॉल्स हो गया ना, वो एक बार भी फॉल्स हो गया ना, तो ओवरऑल उसका क्या माना जाएगा कि भैया ये खराब आदमी है। बट 100 बार वो, 1000 बार वो ट्रू है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सही है, ये ट्रू नहीं कह सकते। आप क्यों नहीं ट्रू कह सकते? क्योंकि अगले 1001 बार अगर वो चीज उसकी फॉल्स हो गई, तो उसे को उसी कमी की वजह से जाना जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ये है कि दुनिया आपकी ऐसे ही चलती है, दुनिया आपकी ऐसे चलती, कैसे चलती है ये दुनिया? दुनिया ऐसे चलती कि 100 चीजें आप उसके लिए सही कर दो और एक आपने गलत कर दी, तो जब भी वो आपकी बुराई करेगा, जब भी आपके पीठ पीछे वो बुराई करेगा, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार उसने मेरा ना ये बिगाड़ दिया था। वो ये नहीं बताएगा, 100 चीजें नहीं गिनाएगा। क्यों? कि 100 चीजें गिनाने में टाइम लगेगा, इतना टाइम किसी को है नहीं है आज की फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में। और वैसे भी ना आपकी सच अच्छाई मतलब कोई बताना नहीं चाहता, और पीठ पीछे बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छाई बताते हैं। वो ही आपका केस यहाँ पे लगता है कि भैया ऑप्शन हमको ना एक ही चीज से एलिमिनेट कर देने हैं। मतलब आपके एक गलत पाया गया, हटाओ, एक गलत है हटाओ, एक, अगर देखो इसमें इसमें बी वाले में, अब ए वाले में देखो, एक गलत चीज क्या निकली, हटाओ। एक गलत चीज सी में निकली, हटाओ। डी में निकली, हटाओ। पर बी में क्या हुआ? बी में क्या हुआ? बी में क्या हुआ देखो, बी में क्या हुआ? फ्लिप हुआ, हॉरिजॉन्टल ये लाइन भी है, सब कुछ सही है। फर्स्ट चेक हो गया, ठीक है। सेकंड हमने ट्रायंगल चेक की। मतलब आपका देखो ना, करेक्ट एक ऑप्शन ये सही होने से, मतलब एक इसकी पोजीशन सही होने से, हमने इस ओवरऑल ऑप्शन को करेक्ट नहीं बोला है। हमने इस ओवरऑल ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट नहीं बोला है। और मैं आपसे फिर वही वही बात कहता हूँ कि आपको अगर दिख भी जाए कि बी ऑप्शन करेक्ट है और आपका सब बैठ रहा है, बट भी सी और डी को आप चेक करो, उसको एलिमिनेट करो, तब आपका होगा कि यस आई एम द चैंपियन। बी बोल सकेगा ना, फक्र से बी बोल सकेगा कि आई एम चैंपियन ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली। ओके, सो यहाँ पर ट्रेंगल हमने देखा, ट्रेंगल भी सही है, पोजीशन पे सही है। ए हुआ फिलिप, ए भी सही है। ए हुआ, ए भी सही है। तो एक डोमेन होता है ना, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, डोमेन आपका 1 2 3 4 था भैया, 4 केसेस थे। अगर वो 4 केसेस के 4 में ही ट्रू है, तो फिर उसको दुनिया की कोई चीज नहीं रोक सकती कि, है ना, वो 4 कंडीशन ही दी हुई थी, 4 में आपको ट्रू होना, तो वो ट्रू है। बट बट आप कोई 4 ऑप्शन जैसे दिए रखे ना, 4 कंडीशन, अगर आप एक में भी फॉल्स हो गए, आप एक में भी फॉल्स हो गए, तो आप रेस से बाहर है, आपको ट्रू नहीं बोल सकता वो कि भैया आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, है ना। इस टाइप से आप समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। सो आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। से वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैन से वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। आप लोगों को मजा आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको, अगर कंफ्यूजन लग रही है तो, जब भी आपका एम एन में बात हो ना, एम एन में बात हो, जो सेकंड इस साइड लिखता हूं मैं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा भी, है ना। एम एन, या जब भी आपकी एक्स एक्स एक्सिस में बात हो, है ना, तो टॉप रिप्लेस होगा बॉटम से, बॉटम आपका रिप्लेस होगा टॉप से। आप ये कहोगे भैया आपने लेफ्ट राइट के लिए इसमें क्यों कुछ नहीं बोला? तो लेफ्ट और राइट में इसमें कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगा। वो आपका चेंज आता है कब? जब आपका, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एल चेंज होगा आपका आर में, 22 वर्षा, आर चेंज होगा आपका लेफ्ट में,
ये आपका होता है बाई एक्सेस के केस में, ठीक है, बाई एक्सेस के केस में। तो भैया आपने ना बाई एक्सेस के केस में ना टॉप और बॉटम को कुछ नहीं बोला, तो टॉप और बॉटम इसमें बिल्कुल अनचेंज रहेंगे, है ना, टॉप और बॉटम अनचेंज रहेंगे, वो फ्लिप फ्लिप नहीं करेंगे। ओके, एक बात और बताएं, चलो एक बात और बता दो, ये आपका मन कर रहा है तो आप बिल्कुल बता दो। ठीक है, तो क्या होता है ना, जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है TRI, लिख लेता हूँ मैं TRI, ये आपका हो गया बाई एक्सिस, बाई एक्सिस। चलो एक्स एक्सिस की बात कर लूँ, मैं एक्स एक्सिस की बात कर लूँ, TRI। ठीक है, आपको क्या करना होता है इसमें, आपको क्या करना होता है कि 180 डिग्री से इसको फ्लिप कर देना है, 180 डिग्री से फ्लिप कर देना है ना, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से फ्लिप कर देना। फ्लिप, जस्ट सेकेंड मैं लिख देता हूँ, फ्लिप। क्या हो रहा है इसमें, 180 डिग्री, इसके अबाउट ही हो रहा है, मतलब इस साइड ही आएगा आपका फ्लिप होके, है ना, फ्लिप कर देना है, फ्लिप। फ्लिप करके ही बताता हूँ, अभी मैं रोटेट बोल सकते हो आप लोग, है ना, इसको भी वही 180 डिग्री फ्लिप हो रहा है, 180 डिग्री फ्लिप। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक अतरंगी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। TRI आपका लिखा हुआ है ना, चलो एक चीज और मैं लिख दूं, 80 डिग्री फ्लिप कैसे फ्लिप होगा, ये आपका वर्टिकल लाइन है ना, तो ये आपका हो गया वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, आपको ये दोनों चीजें मैं दिखा देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं करता हूँ तैयारी, है ना, अभी मैंने जस्ट पढ़ाते पढ़ाते ही मेरे दिमाग में आया कि आपको दिखा देता हूँ ये चीज में, है ना। चलो दिखाने के लिए पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, पहले मैं लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लिया मैंने। ओके, और इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। चलो अब आप बताओ कि ये वाला आपका रखा हुआ है, सपोज करो मिरर, ये आपका मिरर रखा हुआ है, आपका क्या है, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, और हम कह सकते हैं ना कि वर्टिकल, वर्टिकल है ये, वर्टिकल ही रखा हुआ है ना। फ्लिप करना है हमें कैसे, फ्लिप, वर्टी, जैसे वर्टिकली, फ्लिप 180 डिग्री वर्टिकली, जस्ट। वो दोबारा ही लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वगैरह का आप देख लेना, है ना। फ्लिप 180 डिग्री वर्टिकली, तो ये मेरा इमेज आ जाएगी नहीं आ जाएगी, चलो देखते हैं, है ना, देखते हैं, इसको फ्लिप करते हैं, फ्लिप करते हैं। सो ये जो हमने लिखा है इसका मिरर इमेज करते हैं, और फ्लिप करता हूं मैं, फ्लिप करता हूँ इसको, वर्टिकल बोला है ना, वर्टिकल है आपका, फ्लिप करना है आपको, किस टाइप से मैंने बोला, वर्टिकली फ्लिप करते हैं, जस्ट सेकेंड। वर्टिकली अगर इसको हम रोटेट करेंगे, वर्टिकली फ्लिप कर देंगे, सो ओके, दैट मीन्स इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब इसका वर्टिकल फ्लिप नहीं करना है, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे एक चीज है जो मैं करेक्ट करना चाहूंगा, फ्लिप करना है आपको, यहाँ पे वर्टिकल की जगह आपको करना है, यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे करना है हॉरिजॉन्टल, है ना, जस्ट सेकेंड, सॉरी फॉर दैट, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है आपको, है ना। ओके, हॉरिजॉन्टल 180 डिग्री से आपका हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकली आपका ये मिरर रहेगा, है ना, मिरर है जो आपका वो वर्टिकली है, वर्टिकल रखा हुआ है ऐसे, ऐसे रखा हुआ है ना, हॉरिजॉन्टली तो ऐसा हो गया आपका, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको इसको फ्लिप कर देना है 180 डिग्री से। ओके, सो दैट मीन्स कि टॉप बॉटम में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे आपको, बेसिकली ना आपको फ्लिप कर देना है इस साइड से इस साइड, है ना। ओके, चलो, और यहाँ पे आपको फ्लिप करना है कैसे फिर, वर्टिकली,
वर्टिकली आपको फ्लिप करना है ये चीज। ओके, जस्ट आप ध्यान रख लेना, वर्टिकली। ओके, आपको कोई कंफ्यूजन अगर हो रही है तो वही चीज याद रखना आप लोग, लेफ्ट राइट वाला है ना, लेफ्ट राइट बॉटम बॉटम वाला। ठीक है, मिरर आपका वर्टिकल वर्टिकल रखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे ये चीज ना हॉरिजॉन्टली, इट्स माय मिस्टेक, है ना, मैंने ना कहीं ये चीज पढ़ी नहीं, बट आपको मेरे को जस्ट आया समझ में ऐसे कि हम कर सकते हैं क्या, हॉरिजॉन्टली, है ना, हॉरिजॉन्टली। ओके, तो हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं और देखते हैं कि हमारा आता है क्या। जस्ट सेकंड, क्या हो रहा है इसको, ओके, जस्ट, ओके, जस्ट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट। ओके, ये आपका है, ठीक है, इसको मैं मेन पोजीशन पे लाता हूँ। जस्ट सेकंड, सेंड बैक, ओके, फ्लिप वर्टिकल, what is happening, let me remove this, just taken the screenshot of this is the main image, मतलब main हमारा टेक्स्ट है। ओके, ये हमारा मेन टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको वर्टिकली, सॉरी, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ, रोटेट, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूंगा तो मेरा वाई एक्सिस के अबाउट मेरा इमेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने फ्लिप कर दिया। ठीक है, ये देखो आप, आई आ गया, आर आ गया, टी में कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, कैसे आया ये, कैसे आया आपका, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। ओके, फ्लिप आप हॉरिजॉन्टली करोगे तो आपका मिरर इमेज आ जाएगा। ठीक है, किसकी एक्सेस, बाई एक्सेस की। ठीक है, ओके, अब अब क्या करें, अब जस्ट सेकंड, लेट मी पुट इट अनदर वन। ओके, और आई कैन से, जस्ट लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो हम दोबारा से इसका मेन का स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है, पहली बार हमने क्या किया था, पहली बार हमने किया था इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप, है ना, हॉरिजॉन्टली फ्लिप, अच्छा ये यहाँ इसके साथ ही हरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करा था। अगर मैं इसको रिमूव भी करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ मैं, है ना, ऐसे मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, कैसे। ओके, देखो, ये है आपका, इसको करता हूं मैं अब वर्टिकली फ्लिप, मैंने हॉरिजॉन्टली फ्लिप करा, अब मैं करता हूं इसको वर्टिकली फ्लिप, वर्टिकल करूंगा। देखो, वर्टिकल करा मैंने, वर्टिकल से क्या हो रहा है आपका, वर्टिकली फ्लिप करने से आपका क्या हो रहा है कि आपकी जो वाटर इमेज है ना, या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट जो इमेज बोलो आप, है ना, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इमेज बोलो आप, तो जो आपका ये टेक्स्ट है ना, फर्स्ट टी आर आई का ये आप अगर बॉटम इमेज लोगे, दिख रहा है, बॉटम टॉप चेंज हो रहा है ना, बॉटम टॉप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कंक्लूड कर देता हूँ आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे जो मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, फ्लिप वर्टिकली, पूरा फ्लिप कर देना है, फ्लिप, है ना। ओके, और फ्लिप मतलब 180 डिग्री है वो, है ना, 180 डिग्री है, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, रोटेट। ओके, फ्लिप कर देना है आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी ऑप्शंस वगैरह में ऐसे ही कुछ थियोरटिकली आपको अगर पता चलता है तो आपको ऐसे कर देना है, फ्लिप वर्टिकली। बेसिकली क्या हो रहा है कि 180 डिग्री पे वो चीज चेंज हो जा रही है ना। ओके, 180 डिग्री ये घूम जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ओके, फिर भी कोई दिक्कत आए आप आराम से बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। फ्लिप करके मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है प्रैक्टिकली, तो आपका फ्लिप ये वर्टिकली करने पे आया है।
ये आपका वर्टिकली फ्लिप करने पे आया है। ओके, और ये था जो आपका हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने पे आया है। ओके, अगर इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो जरूर बता सकते हैं। इसका अपन लोगों ने कर ही लिया है ना, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क का ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, गेट 2023 में आया है, केमिकल है, सी एच केमिकल। ओके, सो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको जरूर सॉल्व करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बता दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मेरा इमेज वगैरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये फिलिप वाले में अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज आप वैसे ही नॉर्मल कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।